22 सितंबर 1791। ये वो तारीख था दोस्तों जब इस धरती पे एक ऐसा शख्सियत ने जन्म लिया जिसने आगे चल के साइंस का इतिहास बदलने वाला था अपने काम के ज़रिए, अपने रिसर्च के ज़रिए। और आज मैं जिस साइंटिस्ट, जिन महान वैज्ञानिक के बारे में बात करने वाला हूँ दोस्तों, उनका नाम माइकल फैराडे है। आज हम लोग जिस पंखे के नीचे बैठते हैं, जिस मोटर से हम पानी को पंप कर पाते हैं और जिस मोटर से आज इलेक्ट्रिकल व्हीकल ड्राइव होता है, इस सब का क्रेडिट और दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन माय डियर फ्रेंड। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृत्युंजय और द साइंटिस्ट शो के ये पहला वीडियो सीरीज में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आप सब के बीच आज ये शो हम लोग लेके आए हैं, जिसमें हम लोग इस शो के दरमियान में हर एक संडे को एक टॉपिक के ऊपर चर्च करेंगे और वो है साइंटिस्ट, जिसमें हम लोग डिफरेंट साइंटिस्ट का एक एक करके केस स्टडी करेंगे और उनका जीवन से कुछ न कुछ अपने जीवन में सीखने का कोशिश करेंगे दोस्तों। कुछ मोटिवेशन, कुछ इंस्पिरेशन और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और नॉलेज लेंगे, जहां से हम भी कुछ इस समाज में कंट्रीब्यूट कर सके अपने काम से। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों माइकल फैराडे एक गरीब ब्लैक स्मिथ यानी कि गरीब लोहार के घर जन्म हुआ था उनका, सूरी इंग्लैंड के अंदर। और दोस्तों ये बचपन से ही काफ़ी रेस्टलेस टाइप के किड रहा था। और दोस्तों वैसे भी साइंसदानों के लिए साइंस कोई विषय नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। साइंस एक खोज है, एक कर गुजर जाने का एक चाहत है। जैसे रिसेंटली अभी हमने चंद्रयान 3 का सफलता देखा, ऐसे ही साइंस वाले बंदे कुछ क्रेजी होते हैं, कुछ नया करने का जुनून। इसी प्रकार से एक इस हमारे माइकल फैराडे के पास भी कुछ इस तरह से एक जुनून आया कि कुछ करना है। दोस्तों एक गरीब फैमिली में जन्म लेने का मतलब ये भी होता है कि जब भी पढ़ाई के बाद टाइम मिलता है, उस बच्चे को अपने पेरेंट्स के साथ कुछ काम करना पड़ता है। जो उनका व्यापार होता है उसमें मदद करने से जो घर के लिए जो कुछ रोजी रोटी मिलता है दोस्तों, उसमें थोड़ा मदद हो जाता है। और एक हम्बल फैमिली वाले इसे काफ़ी रिलेट कर पाएंगे और काफ़ी बखूबी से समझेंगे दोस्तों। तो ऐसा ही कुछ उनके साथ भी था। उन्हें अपने पापा के साथ थोड़ा टाइम बिताना होता था उस ब्लैक स्मिथ यानी कि उस लोहार वाले काम में, जहाँ पे वो लोहे का आकार बदल के उसे कुछ नया शेप देते थे और वहाँ से उनका घर चलता था। लेकिन साइंस के प्रति इंटरेस्ट था, पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं था, कुछ बेसिक स्कूलिंग ही कर पाया था। इसके वजह से थोड़ा मैथमेटिकल डेरिवेशन को समझने में उनको काफ़ी दिक्कत आया। और दोस्तों इसी वजह से काफ़ी फिर उसने माइकल फैराडे जो हमारे थे वो सोचा कि कुछ काम करते हैं और ताकि कुछ पैसा हो जाए जिससे घर का गुजारा चले। तो उन्होंने एक अपना पास वाले बुक बाइंडिंग शॉप के जो एक गैराज, जो एक जिसे हम लोग कारखाना बोलते हैं, उसमें जाके किताबों को जहाँ पे बाइंडिंग किया जाता है, जिस पे कवर लगाया जाता है, उस शॉप में जाके वो नौकरी करने लगे। दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे बुक्स आते थे, जैसे कि बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का। और जैसे हम सबको मालूम है कि बाइंडिंग के पास तो डिफरेंट बुक्स आता ही है। बस इसी क्रम में उनका काफ़ी झुकाव हो गया किताबों के प्रति और किताबों में ज़्यादा तो वो नहीं पढ़ पाते थे, डेरिवेशन वगैरह नहीं समझ पाते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने एक चीज़ कोशिश करा और वो ये था कि जो पिक्चर्स होता है ना, जो फिगर 1 फिगर 2 लाइक दैट जो स्टफ होते हैं, उनको देख देख के वो काम के बाद जब घर आते थे तो वहीं पे अपना एक छोटा सा रूम के अंदर जो भी पैसा होता था उसी से जुड़ा के थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने लगे। उसी बीच दोस्तों वो किताब बाइंडिंग करते समय वहाँ पे बहुत सारे रिच एंड मिडिल क्लास एंड पुअर स्टूडेंट्स भी आते थे, जिसमें से कुछ रिच स्टूडेंट ने उनका क्यूरियोसिटी देख के उन्हें
साइंस शो का टिकट दे दिया। जी हाँ दोस्तों, पहले साइंस शो चला करता था, आज के जैसा नहीं है कि हम लोग यूट्यूब खोले और सब कुछ देख सकते हैं। तब हमें एक स्पेसिफिक शो हुआ करता था जहाँ पे लोग जाते थे और साइंस को एक मनोरंजन के रूप में लिया जाता था। तब जैसे फर्स्ट टाइम जब लाइट लोगों ने देखा तो बोला अरे ये तो चमत्कार है, कैसे कोई भी चीज़ जल सकता है, उसमें से कैसे प्रकाश आ सकता है। सो द पीपल वर सो फैसिनेटेड। सो ये था क्रेज की, मतलब उन लोगों के लिए वो साइंस नहीं था, वो एक जादू जैसा था। और दोस्तों ये जादू उन लोगों को देखने में बहुत मज़ा आता था। तो जो साइंस शो हम लोग बोलते हैं अभी, वो एक तरह से साइंस शो ना होके ऐसा मानिए कि वो एक जादू का शो था जहाँ पे लोग जादू दिखाते थे। और जो अभी का फिजिक्स टीचर या प्रोफेसर या इन्वेंटर या जो साइंटिस्ट है, वो समझ लीजिए कि वहाँ पे एक दे वर द पीपल हु आर दे आर द शो मास्टर, और अपना काम दिखाते थे, अपना प्रस्तुत करते थे, और वहाँ पे जो उनका फीस होता था उनसे उनका भी गुजारा चलता था। और दैट वाज द रूल दैट टाइम। सो उन्हें एक टिकट ले, लेकिन बिकॉज वो बुक बाइंडर था तो उन्हें मालूम था कि कैसे समराइज करते हैं बुक को। तो उस शो के अंदर जो भी सारा जिसे अभी के भाषा में हम लोग जैसे समझते हैं मैजिशियन, तो तब का जो प्रोफेसर थे साइंस शो, उसमें वो हर एक चीज़ अपने नोट में अपन आराम से नोट कर लिए और पूरा उसे एक समराइज वे में पूरा बुक बना डाला। और वो बुक बनाने के बाद उनका जो जो शो दिखा रहे थे जो प्रोफेसर, उनके साथ काम करने का उनका बड़ा मन था। तो उन्होंने सोचा कि देखो मैं ऑलरेडी पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो वो मुझे रखेंगे नहीं, तो क्यों ना मैं उसका ये जो उन्होंने जो भी बातें बोला है जिसको मैंने लिखा है उसको अगर मैं भेज दूंगा उनके पास तो शायद वो खुश होके मुझे बुला ले। शायद मे भी हो सकता है या हो नहीं भी सकता है। एग्जैक्टली राइट। सो इन द सेम वे उन्होंने सोचा कि चलो एक कर दे। उन्होंने बुक जब भेजा तो वो इतना खुश हुए वो प्रोफेसर कि उन्होंने तुरंत उसे हाँ कर दिया और बोला कि भाई आ जाओ, मैं देखना चाहता हूँ एक शख्स को जिसने इतना शिद्दत के साथ ये बुक तैयार किया है, और कोई भी देखना चाहेगा दोस्तों जो उस फील्ड का है। सो इसी क्रम में वो पहुँच गए उस प्रोफेसर के पास और वो काफ़ी प्रभावित हुआ, प्रोफेसर बहुत खुश हुआ। और फिर दोस्तों एक समय आया जब उस प्रोफेसर के आंखों में थोड़ा सा कुछ केमिकल या कुछ एक्सपेरिमेंट करते टाइम कुछ एक छोटा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उन्हें देखने में प्रॉब्लम होने लगा। तो उन्हें एक टैलेंटेड एक जीनियस असिस्टेंट चाहिए था। फिर उस वक्त उस प्रोफेसर को माइकल फराडे का याद आया और ये उनका किस्मत का एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ के बाद जिस पॉइंट के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो माइकल फराडे तो सीधा दौड़ गए क्योंकि भाई ये मौका मैंने जिस व्यक्ति से हमेशा काम करना चाहा उसी से मैं दूर कैसे जा सकता हूँ। चलिए, तो वो तुरंत दौड़ पड़ा उसके पास, वो गया और कुछ दिनों का नौकरी पे उन्होंने रखा था, लेकिन उनके कामों से वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि वो कुछ दिन का नौकरी वो परमानेंट हो गया। एंड देन फाइनली वहीं पे काम करने लगा लैब में और बहुत सारा तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करा। और उसी बीच कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा था वहाँ पे जिसमें एक जो दूसरे प्रोफेसर थे पे दिखा रहे थे तब कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी को वायर के जरिए पास कराने पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और तो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट होना चाहिए। तो इस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और एक सर्कुलर कॉइल में मैग्नेट को, नॉर्थ और साउथ पोल वाले बार मैग्नेट को जब उन्होंने बहुत सारा एंगल्स में रोटेट करके दिखाना शुरू किया तो उन्हें एक्चुअली कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो फाइनली जब वो निराश, हताश और गुस्सा हो गए, जब उस एक्सपेरिमेंट को बंद करने की ओर जब बढ़े तो फाइनली जैसे ही दूर किया तो डिफ्लेक्शन दिखा उस मीटर के अंदर। अब जैसे ही उस मीटर के अंदर डिफ्लेक्शन दिखा उनको बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि आखिर वो वही तो चाह रहे थे। तो फिर उन्होंने थोड़ा और पैसेंस के साथ उसको डिफरेंट एंगल्स में करना शुरू किया तो वो बार बार होने लगा। एंड देन फाइनली द डिस्कवरी वाज मेड एंड दैट डिस्कवरी वाज नन अदर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आज हम सब बखूबी जानते हैं, जिसके वजह से हम फ़ैन में बैठते हैं, जिसके वजह से एसी का जो वो फ़ैन होता है, जिसके वजह से हमें कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता है, वो आज हम देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रिक मोटर, वाटर पंप और दुनिया का तमाम मोटर, जिसके वजह से आज हम इस जीवन का कल्पना तक नहीं कर सकते, ये सब उनका ही उस महान रिसर्च, महान खोज की वजह से हो पाया। और जहाँ तक हम बात करें अवार्ड्स का, तो इन्हें रॉयल मेडल दिया गया और अल्बर्ट मेडल। सो ये सारे कुछ अवार्ड्स के नाम है जो उनके नाम करा गया था दोस्तों। एंड दोस्तों कहते हैं ना कि जहाँ पे चाह है वहीं पे राह है, और अगर राह नहीं है तो चीर के बना डालो। सो इनका जो फील्ड था वो था फिजिक्स और केमिस्ट्री। समस्या हमें रोक देगा, लेकिन जहाँ पे समस्या बहुत बहुत सारे इंसानों को तोड़ देता है, रोक देता है, वहीं तरफ दोस्तों बहुत सारे लोग उसी समस्या को अपना पहला सीढ़ी बना के आगे बढ़ते जाते हैं। बिकॉज समस्या एक सिग्नल है कि आप आगे जाने वाले, आप आगे जो समाज के लिए जीते हैं और लोगों के कल्याण में साइंस को लगाते हैं, उनका पतन कभी नहीं हो सकता है। और ये हमारे महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में रूबरू लिखा गया है दोस्तों। मैं मृत्युंजय आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं दोस्तों, और हम जल्द मिलेंगे इन द नेक्स्ट सेकेंड वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे एक दूसरे महान वैज्ञानिक के बारे में, द साइंटिस्ट शो के अंदर। आप लोगों का प्यार, सपोर्ट और लव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।